मनी एंड क्रेडिट रैपिड रिवीजन बस कुछ मिनटों में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मनी। तो पैसा क्या होता है? तो पैसा एक ऐसा चीज है जिसका इस्तेमाल हम डेली ट्रांजैक्शन में करते हैं। जैसे कि कोई सामान खरीदना है, पैसा दिए सामान मिल गया। अगर हमको इंटरनेट चाहिए, पैसा दिए रिचार्ज किए, इंटरनेट मेरे पास आ गया। फोन चाहिए, पेमेंट किए, पैसा दिए, फोन मेरे पास आ गया। तो पैसा ये काम करता है। लेकिन जब पैसा नहीं था तो क्या था? जब पैसा नहीं था तो क्या, कौन सा सिस्टम चलता था? बार्टर सिस्टम चलता था। कौन सा सिस्टम चलता था? बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि सामान के बदले सामान, सामान के बदले सामान। मतलब कि अगर आपको राइस चाहिए, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति को वीट चाहिए। अगर आपको राइस चाहिए, दूसरे व्यक्ति को वीट चाहिए, और आपके पास राइस, आपके पास वीट है, उसके पास राइस है, तो दोनों चेंज कर लीजिए, काम खत्म। लेकिन इसी को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। क्या बोलते हैं? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जिसमें सामने वाले को वही चाहिए जो आपके पास है, और सामने वाले को वही चाहिए जो आपके पास है, और आपको वही चाहिए जो सामने वाले के पास है। लेकिन अगर ये काम नहीं करता, अगर ऐसा नहीं है, तो बार्टर सिस्टम काम नहीं करेगा। तो ये था बार्टर सिस्टम। अब देखिएगा फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं। अब क्या देखिएगा? फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं। तो फॉर्मल सेक्टर में क्या क्या आता है? फॉर्मल सेक्टर में बैंक आता है, बैंक, कोऑपरेटिव्स, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर में क्या क्या आता है? मनी लेंडर्स, मनी लेंडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, और SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक, तो सबको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक टर्म को एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहला है बैंक। तो बैंक में क्या करता है? डिपॉजिट विद बैंक। आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा एनसीईआरटी में। तो हम लोग बैंक को क्या करते हैं? जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, जिनके पास क्या होता है? ज्यादा पैसा होता है, वो बैंक में क्या करते हैं? पैसे को सेव करते हैं, पैसे को जमा करते हैं। अगर बैंक में पैसे को सेव नहीं करें, अगर बैंक में पैसे को जमा नहीं करते, हो सकता है पैसा सड़ जाए, नोट सड़ जाए, नोट को चूहा काट ले, पैसा चोरी हो जाए। लेकिन अगर बैंक में पैसा को सेव किया जाता है तो वो तो इंटरेस्ट के साथ बढ़ेगा ही, और ज्यादा होकर मिलेगा हमको। तो बैंक में सेव करना ज्यादा अच्छा है। लेकिन जिनके पास कम पैसा है, वो कर्जा लेते हैं, लोन लेते हैं। किससे? बैंक से। बैंक से क्या लेते हैं? लोन लेते हैं, ठीक है। बैंक से लोन लेंगे, तो जब लोन लेंगे तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये बात याद रखिएगा, जब बैंक में पैसा हम लोग डिपॉजिट करते हैं, जब बैंक में पैसा हम लोग रखते हैं, तो जो इंटरेस्ट हमको मिलता है वो कम होता है, और जो इंटरेस्ट हम लोग देते हैं लोन लेने पे, और दोनों का जो डिफरेंस होता है, वही बैंक का क्या होता है? प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये हो गया बैंक। अब कोऑपरेटिव्स, अब कोऑपरेटिव्स में आते हैं। तो कोऑपरेटिव्स में देखिएगा क्या होता है। कोऑपरेटिव्स में होता है कि सेम प्रोफेशन के लोग, कौन से लोग? सेम प्रोफेशन के लोग, सेम प्रोफेशन के लोग क्या करते हैं? ग्रुप बनाते हैं। सेम प्रोफेशन के लोग ग्रुप बनाते हैं। जैसे फार्मर है तो फार्मर कोऑपरेटिव्स, ठीक। वीवर है तो क्या हो गया? वीवर कोऑपरेटिव्स। ऐसे बनता है, ठीक है। ऐसे ग्रुप बन जाता है, ठीक। तो देखिएगा कि फार्मर है तो फार्मर का ग्रुप बन गया, वीवर वीवर ग्रुप बन गया। सब मिल क्या करेंगे? पैसे को इकट्ठा करेंगे, पैसे को जमा करेंगे। और कभी ऐसा वक्त आया कि सारे फार्मर में से किसी एक फार्मर को पैसे की जरूरत पड़ेगा, तो उसको लोन मिल जाएगा, ठीक है। कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाएगा। और ये सारा पैसा का इस्तेमाल कोलेटरल तौर पे किया जाता है बैंक से एक बड़ा अमाउंट के रूप में लोन लेने के लिए, ठीक है। तो ये हुआ, ये था कोऑपरेटिव्स। एक कोऑपरेटिव का एग्जांपल मैंने आपको बताया था जब जब मैं सीरीज चला रहा था ये मनी क्रेडिट का। तो कृषक कोऑपरेटिव, कृषक कोऑपरेटिव, इसमें कितने मेंबर थे? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर इसमें कितने मेंबर्स थे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने पढ़ाया, मेरे वीडियो में होगा लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव वीडियो में बताया कि कृषक कोऑपरेटिव में कितने मेंबर्स थे, यानी कितने फार्मर्स थे, ठीक है।
चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इनफॉर्मल सेक्टर पे। तो इनफॉर्मल सेक्टर में मनी लेंडर्स यानी साहूकार से लोग लोन लेते हैं, और वो साहूकार क्या होते हैं, जितना मन उतना इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। लेकिन बैंक से जब लोन लिया जाता है तो बैंक को कौन रेगुलेट करता है, बैंक को कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई कंट्रोल करता है बैंक को, ठीक। लेकिन मनी लेंडर को कंट्रोल करने वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। बैंक को कंट्रोल मतलब मनी लेंडर को कंट्रोल करने वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, इसलिए वो जितना मन उतना इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। लेकिन तब भी लोग मनी लेंडर्स क्यों गांव में वगैरह में लेते हैं लोन, क्योंकि मनी लेंडर कोई कोलैटरल नहीं मांगता है, या अगर मांगता भी है तो लीज ले लेते हैं गांव वगैरह लोग में, गांव वगैरह में लोग मनी लेंडर से उधार पैसे, क्योंकि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगता है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स गांव वाले लोगों के पास होता है, अनपढ़ वगैरह लोग होते हैं, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स का इंतजाम नहीं कर पाते हैं गांव वगैरह के लोग। इसलिए क्या होता है कि साहूकार वगैरह से लोन लिया जाता है, और इसलिए भी क्योंकि गांव वगैरह में ज्यादातर बैंक्स नहीं होते हैं, ठीक। तो ये हो गया। फ्रेंड्स हो गया, रिलेटिव से लोन लिया जाता है, वो भी ऐसा ही करते हैं, मतलब जितना उन्होंने उतना इंटरेस्ट रेट चार्ज कर देते हैं। अब आया सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब क्या आया, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो देखिएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। कोऑपरेटिव और एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप में अंतर क्या होता है। देखिए कोऑपरेटिव में सेम प्रोफेशन के लोग होते हैं, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप में आस पड़ोस के लोग मिलकर ग्रुप बनाते हैं। इसमें सेम प्रोफेशन के लोग मिलकर ग्रुप बनाते हैं, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप में आस पड़ोस के लोग, लोकेलिटी के लोग मिलकर ग्रुप बनाते हैं। इसमें वही काम, लोग मिलकर पैसा इकट्ठा करते हैं, इसमें भी पैसा इकट्ठा करते हैं, ठीक है। पैसा इकट्ठा करते हैं और किसी को जब जरूरत पड़ती है तो उसको लोन दिया जाता है कम इंटरेस्ट रेट पे, और इसमें वुमेन को ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। और ये आस पड़ोस के लोग होते हैं, इसलिए पैसा कौन लेके भागेगा, ऐसा सीन इसमें कुछ नहीं होता है कि कोई पैसा लेके भाग जाएगा, सब तो आस पड़ोस के लोग होते हैं, और लेके भागेगा तो कहाँ तक लेके भागेगा। इसलिए इनको बैंक से भी बिजनेस करने के नाम पे, ग्रुप के नाम पे लोन मिल जाता है बिना कोलेटरल के, बैंक से भी बिना कोलेटरल लोन मिल जाता है एसएचजी को, ठीक है। और क्या डिफरेंस होता है कि कोऑपरेटिव फॉर्मल सेक्टर में आता है, कोऑपरेटिव फॉर्मल सेक्टर में आता है, और ये इन फॉर्मल सेक्टर में आता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल दिया गया था ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का, अंत चैप्टर के अंत में एग्जांपल दिया गया था ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। तो इसमें क्या है देखिएगा, ये जो है इसमें टोटल क्या है, टोटल इसमें 9 मिलियन मेंबर्स हैं, 9 मिलियन मेंबर्स हैं, यानी 90 लाख मेंबर्स हैं, और ये बांग्लादेश के 81,600 विलेजेस में फैला हुआ है, ठीक है, फैला हुआ है। और क्या है कि ज्यादातर बोरोवर्स जो हैं वुमेन हैं, मोस्टली वुमेन बोरोवर्स। और इसके जो चेयरमैन है, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के जो चेयरपर्सन है वो है क्या, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस, ठीक है। जो हेड है, जो चेयरमैन है वो कौन है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। वो कहते हैं कि अगर गरीब लोगों को सही टर्म और कंडीशन पे लोन दिया जाए तो वो अपने छोटे छोटे सपने पूरे कर सकते हैं, और इससे सोसाइटी का बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये था आपका चैप्टर का रैपिड रिवीजन। आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।